नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नालंदा जिला के जिलाध्यक्ष, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष हैं नालंदा जिला के अशोक कुमार हिमांशु जी। और इनसे हम जानेंगे कि आज छात्रों का जो आंदोलन था और इनकी पार्टी का समर्थन था, कहीं ना कहीं बिहार शरीफ में कैसा रहा, बंदी का असर दिखा या नहीं, इनसे ही जानेंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष वो तमाम मुद्दे को उठाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है। इन सारे विषय पे इनसे चर्चा होगा। और इसलिए इनसे चर्चा होगा कि क्योंकि ये जो नालंदा जिला है यहाँ के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो इसके लिए चर्चा तो बनता है। सबसे पहले नमस्कार सर, राजधानी। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद। क्या दिख रहे हैं सर, बंदी का असर रहा, छात्रों का जो आंदोलन अभी चल रहा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टी का समर्थन है, तो बंदी का असर बिहार शरीफ में दिखा है? देखिए, ये छात्र आंदोलन जो बिहार बंद का जो आह्वान किया, उसमें छात्र आंदोलन के नेतृत्वकर्ता चाहे जो भी हों, उन्होंने कन्फ्यूज कर दिया। जो भी छात्र आंदोलन को हवा दिया, गति दिया, उन्होंने कन्फ्यूज किया है इस आंदोलन को। और हम लोग महागठबंधन के तरफ से समर्थन था। हम लोग बंद छात्र के आंदोलन के साथ हम लोग समर्थन किया था, न कि पार्टी की तरफ से बंद था। जैसे आप एक बात बोले, बहुत बड़ी बात बोले सर, कि जो आंदोलन को जो लीड कर रहे थे, कहीं ना कहीं आमतौर पे जो इस छात्र आंदोलन को लीड कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सारे राजनीतिक पार्टियों को कंफ्यूज कर दिया। असर तो वही है बिहार में जो देखा जा रहा है। सारे पार्टियों को कंफ्यूज नहीं किया, उन्होंने छात्र आंदोलन को कंफ्यूज किया। छात्र आंदोलन को ही कंफ्यूज किया, चूँकि कल तक के छात्र जो है उग्र रूप धारण किए हुए था, और उसके ऑर्गेनाइजर जो भी हों, उन्होंने छात्र को जो है यह बहलाने फुसलाने का काम कर दिया कि तुम्हारा मांग पूरा हो गया। उस स्थिति में छात्र आंदोलन कमजोर पड़ गया। तो एक चीज़ है, कहीं ना कहीं दबाव में ऐसा किया गया या डर दिखा गया। बहुत सारे टीचर पे एफआईआर भी सरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। हालांकि बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो हैं वो कल फेसबुक पे अपने लाइव आकर बोल रहे हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं कि छात्रों का जो मांग है वो पूरा हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि छात्रों का जो मांग है वो पूरा हो गया है? छात्रों के साथ धोखा हुआ है। पुनः एक बार झांसा में छात्र जो है, मोदी के झांसा में पुनः एक बार छात्र आ गया। छात्र हमारे नौजवान बेरोजगार एक बार पुनः मोदी जी के झांसा में आ गया है। आखिर क्या ऐसा बात है सर कि छात्र को बार बार कहें तो हमारा जो यंग जनरेशन है वो बार बार सरकार के झांसे में आ रही है, या फिर चुनाव का समय हो या चुनाव के बाद हो। चुनाव के समय प्रधानमंत्री के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं वादा किया जाता है कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष। रोजगार नहीं दिया जाता है। रेलवे के वैकेंसी के लिए, एनटीपीसी की बहाली के लिए छात्र को कहीं ना कहीं आमतौर पे ट्विटर पे ट्रेंड कराना पड़ता है, और फिर ये वैकेंसी आती है। वैकेंसी आने के बाद फिर एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। एग्ज़ाम के लिए छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम लिया जाता है। जब रिजल्ट आता है फिर रिजल्ट में धांधली हो जाता है। तो छात्र 3 बार कहें तो एक वैकेंसी के लिए 3 बार सड़क पे आ चुके हैं। तो क्या ऐसा कारण है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी छात्रों को झांसा देने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छात्रों को ही झांसा नहीं दिया है, पूरे देश को झांसा दिया है, नौजवान बेरोजगारों को झांसा दिया है, और मतदाताओं के साथ ठगने का काम किया है। उन्होंने हमेशा यह 2014 से ही झांसा दे रहा है। जिस समय 2014 में सरकार चुनाव के पहले बिहार का बोली लगाया था, और उस बोली में कितना दूं तो 1,25,000 करोड़ का बोली बिहार के लिए लगाया गया। लोगों को लगा कि 1,25,000 करोड़ बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा। और इस झांसा में हमारे जो भोले भाले जो यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं,
ये सब झांसा में आ गए। उस समय तो मतदाताओं ने आपको ही समर्थन किया था, कहीं ना कहीं सरकार उस समय आपकी ही बनी थी। नहीं, उस समय हमारी सरकार नहीं थी 2014 में। ये जो मोदी जी विशेष पैकेज बिहार को दे रहे थे, ये 2015 के विधानसभा चुनाव में दे रहे थे। हाँ, तो 2014 में सेंट्रल में हमारी सरकार नहीं थी। 2014 में हमारी सरकार वहाँ नहीं थी। सेंट्रल में सरकार मोदी सरकार। बिहार में तो आप भी जीत के आए। बिहार में हम लोग झांसा देने का काम नहीं किया। बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ में हम लोग मिल करके सरकार बनाया, जनता ने उसको चुनाव जीता करके सरकार बनाया। लेकिन मोदी जी के साथ साथ, आइए सर बैठिए, मोदी जी के साथ में इन्होंने अल्प समय में, बहुत कम समय में, और ये हम लोग से जो हाईजैक क्या कहते हैं उसको, हम लोग के झांसा दे करके और सरकार से बाहर हो गया। इस बार भी विधानसभा चुनाव में भाजपा के द्वारा बोला गया था कि कहीं ना कहीं युवाओं को 19 लाख रोजगार दिया जाएगा। कहीं ना कहीं रोजगार तो दिया नहीं जा रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है आंदोलन करने में असफल रहती है। युवाओं का जो मतदाताओं का रुझान है, कहीं ना कहीं मतदाताओं के साथ तो पहले ही धोखा हो चुका है। कहीं ना कहीं अब आपको आवाज उठाना होगा, मतदाताओं के लिए लड़ने वाला कौन होगा। ये 19 लाख के जो बात किया गया, पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री इस बात को तैयार ही नहीं थे कि हम रोजगार कहाँ से देंगे। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का उन्होंने अभियान चलाए और वो गिनती करा दिए कि कौन विभाग में कितना पोस्ट खाली है, तब इसको लगा, मुख्यमंत्री जी को लगा कि अरे तो बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी के, हमारे नेता तेजस्वी जी के दबाव में नीतीश कुमार एंड कंपनी को अनाउंस करना पड़ा कि 19 लाख रोजगार देंगे। जब बराबर आपके पार्टी के द्वारा ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं बोला जा रहा था कि खरमास के बाद बिहार में फिर खेला होगा, अभी क्या आपको लग रहा है कि ऐसा खेला होने वाला है? देखिए, खेला तो उसके सहयोगी कर रहा है। अरे हम लोग खेला क्या करेंगे? आज खेला जो है उसके सहयोगी कर रहा है। उधर साहनी है, उधर मांझी जी हैं, सारा खेला तो वही कर रहा है। अब पीछे से खेला भाजपा कर रहा है। नीतीश कुमार जी को कहीं का भाजपा ने नहीं छोड़ा है, फिर भी एक किस मोरल के साथ में भाजपा के साथ सटे हुए हैं, ये वही जाने। आज बिहार को जिस मुकाम पर इन्होंने पहुंचाने का काम किया, न अपराध का ग्राफ कम हुआ, न दारूबंदी का यहाँ सफल प्रयोग हुआ, और हठपन, राजहट और जोग हट और बाल हट, ये तीनों हट बहुत खराब होता है। चुनाव के समय तेजस्वी जी का एक नारा था, पढ़ाई, दवाई और कमाई। तो कहीं ना कहीं इन तीनों मुद्दे पे सरकार कहीं ना कहीं फेलुअर दिख रही है। आप लोग इसके लिए क्या कीजिएगा? आवाज कब उठाइएगा? आवाज तो उठाया जा रहा है, आवाज दिख नहीं रहा। आज दिख रहा है अति विधानसभा से लेकर सड़क पर। आपको याद होगा विगत 2021 में जो कि बेरोजगारों के लिए हम लोग लाठी डंडा खाए, हमारे नेता अंदर विधानसभा में इस आवाज़ को उठाने के लिए लाठी डंडा खाना पड़ा और विधायक को घसीट करके और विधानसभा से बाहर कर दिया गया।